कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ये सिर्फ जुबानी वादों पर कैसे चलते होंगे? मतलब जब लाखों का सामान उधार पर जाता है तो सिर्फ भरोसे से तो काम नहीं चलता, एक पक्की गारंटी भी चाहिए होती है ना। तो आज हम उसी गारंटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं विनिमय पत्र। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। एक कारोबारी ने अपना माल बेचा और खरीदार कहता है पैसे बाद में दे दूंगा। बस, क्या सिर्फ इस एक वादे पर लाखों का सौदा हो सकता है? नहीं ना। यही तो बिजनेस में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। और कमाल की बात यह है कि इसका समाधान एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले कागज में छिपा है, जिसे हम कहते हैं विनिमय पत्र। तो इस पूरे लेन देन को और भी आसानी से समझने के लिए एक कहानी की मदद लेते हैं। चलिए मिलते हैं दो किरदारों से, आयशा और बेन। इनकी कहानी से ना ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। तो ये है आयशा। वो एक बहुत ही हुनरमंद कारीगर हैं जो हाथ से बड़ा खूबसूरत फर्नीचर बनाती हैं। अब जाहिर सी बात है, उनके लिए अपना बनाया हर एक पीस बेचना उनकी मेहनत का फल है और वो चाहती हैं कि उनके पैसे सुरक्षित रहें। और दूसरी तरफ है बेन। उनका एक काफी मशहूर बुटीक है और वो आयशा का शानदार फर्नीचर अपने स्टोर में रखना चाहते हैं। देखिए, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन उन्हें पेमेंट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वो चाहते हैं कि माल बिकने के बाद भुगतान करें। और बस यहीं पर आकर खड़ी हो जाती है भरोसे और सुरक्षा की असली दुविधा। बेन को सामान तो अभी चाहिए, पर वो पैसे बाद में दे पाएगा। और उधर आयशा, वो अपना इतना कीमती सामान बिना किसी पक्की गारंटी के आखिर कैसे दे दे? सवाल तो यही है। तो आयशा का नजरिया यहां बिल्कुल साफ है। वो सोचती हैं कि भाई, बिजनेस में सिर्फ जुबानी वादे से काम नहीं चलता। उन्हें एक लिखित सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जो कानूनी तौर पे पेमेंट की गारंटी दे सके। तो सवाल उठता है कि इस भरोसे और सुरक्षा के बीच का पुल कैसे बनेगा? तो यहीं पे कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, विनिमय पत्र। ये वो औपचारिक वादा है जो दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। तो आखिर ये है क्या वाला? देखिए, बहुत सिंपल है। सोचिए, ये आयशा की तरफ से बेन के लिए एक लिखित ऑर्डर है। इसमें कोई अगर मगर लेकिन नहीं होता, बस एक सीधी सी बात लिखी होती है, इस तारीख को इतने पैसे देने हैं। और जैसे ही आयशा इस पर साइन करती हैं, ये ऑफिशियल हो जाता है। अब इस दस्तावेज में जो लोग शामिल होते हैं ना, उनके कुछ खास मतलब ऑफिशियल नाम होते हैं। ये नाम इस पूरे लेन देन को एक कानूनी रूप देते हैं। तो चलिए अब इन किरदारों के ऑफिशियल नामों को भी जान लेते हैं। तो देखिए, भूमिकाएं एकदम साफ हैं। आयशा जो बिल लिखती हैं वो कहलाती हैं आहर्ता, या अंग्रेजी में कहें तो ड्रॉअर। और बेन जिन्हें पैसे देने हैं और जो बिल को स्वीकार करते हैं, वो कहलाते हैं स्वीकर्ता या ड्रॉई। बस ये दो नाम याद रखिए, ये इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। अब एक तीसरा किरदार भी है, अदाता यानी पेई। ये वो इंसान है जिससे आखिर में पैसा मिलता है। अब हमारी कहानी में तो मामला सीधा है, आयशा ही बिल बना रही हैं और पैसे भी उन्हीं को मिलने हैं। तो इस केस में वो आहर्ता भी है और अदाता भी। ठीक है, तो अब जब हम सभी किरदारों को उनके ऑफिशियल नामों से जान गए हैं, तो अब देखते हैं कि ये बिल असल में काम कैसे करता है। मतलब ये आयशा और बेन के बीच कैसे घूमता है और सौदे को पक्का करता है। देखिए, पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, आयशा बिल बनाती हैं और बेन को भेज देती हैं। स्टेप 2, बेन उस बिल पर साइन करके उसे स्वीकार करता है। ये है वो पल जब ज़बानी वादा एक कानूनी वादे में बदल जाता है और फिर वो बिल आयशा को वापस भेज देता है। और आखिर में स्टेप 3, जो भी तय तारीख है उस दिन बेन पेमेंट कर देता है। बस सौदा सुरक्षित भी हो गया और पूरा भी। तो आयशा और बेन की ये कहानी तो एक छोटा सा उदाहरण थी, पर अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। समझते हैं कि ये जो साधारण सा दिखने वाला कागज है, ये असल में बिजनेस की इतनी बड़ी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। असल में ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये बिजनेस का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये कर्ज का एक पक्का कानूनी सबूत बन जाता है। इससे कंपनियों को कैश फ्लो की चिंता किए बिना लेन देन करने में मदद मिलती है। और सच कहूं तो ये अकाउंटिंग की दुनिया की एक बुनियादी ईंट है, जिसके बिना बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस सिंपल से डॉक्यूमेंट को समझना सिर्फ कोई अकाउंटिंग का नियम सीखना नहीं है। ये असल में उस भाषा को सीखने जैसा है जिसमें पूरा बिजनेस बात करता है। भरोसे की भाषा, वादे की भाषा और सुरक्षा की भाषा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां पेमेंट बस एक क्लिक में हो जाती है, क्या ऐसे फॉर्मल लिखित वादों की कोई जगह बची है? या फिर
इस डिजिटल युग में भी इनकी अहमियत वैसी ही बनी हुई है। इस पर जरूर सोचिएगा। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर? वैकेंसी की खबर अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब? चिंता छोड़ो अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो, हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाएं, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाएं। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी, अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।